बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कट मार्कर को इस्तेमाल करने के कुछ असूल व ज़वाबित के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आप बोर्ड के एग्ज़ाम में कट मार्कर को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलते हैं जी उर्दू कैलीग्राफी के सबक नंबर 1 की तरफ। सिर्फ 5 मिनट्स का आपने मुझे टाइम देना है। इन 5 मिनट्स में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आप कट मार्कर को इस्तेमाल करते हुए बोर्ड के एग्ज़ाम 2024 में किस तरह से टॉप कर सकते हैं। तो बगैर किसी देर के मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। इस वीडियो में हम लोग उर्दू के हरूफ तहज्जी को लिखने का तरीका सीखेंगे। सबसे पहले आपके पास 2 मार्करें होनी चाहिए, एक मास्टर की 605 नंबर मार्कर और एक मास्टर की 604 नंबर मार्कर। ये 2 मार्करें आप लोगों के पास होनी चाहिए। बोर्ड के पेपर में आप लोगों ने 604 नंबर मार्कर का इस्तेमाल करना है, क्योंकि 605 नंबर मार्कर जो है वो उसका कद थोड़ा चौड़ा होता है और उससे पेपर में राइटिंग ख़राब हो जाएगी आपकी। इसीलिए 604 नंबर मार्कर का इस्तेमाल करें। इससे एक तो आपकी राइटिंग की स्पीड भी ज़्यादा होगी और साथ में इससे आपको लिखने में आसानी भी होगी। तो वीडियो को बनाने के लिए मैं 605 नंबर मार्कर का इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि इससे अल्फाज जो हैं वो क्लियर आपको दिखाई देंगे। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि मार्कर को किस तरीके से होल्ड किया जाता है। ठीक है जी। कुछ स्टूडेंट्स जो है वो बिल्कुल इस तरह से सीधा पकड़ लेते हैं मार्कर को, कुछ इस तरीके से पकड़ लेते हैं उर्दू लिखने के लिए, कुछ इस तरह से पकड़ लेते हैं। लेकिन असल जो मार्कर को पकड़ने का तरीका है वो ये तरीका है। आपने मार्कर को इस तरीके से आपने होल्ड करना है। ठीक है। ये देखिए मैं आपको बता देता हूँ क्लियर करके कि ये होता है 90 का एंगल है। ठीक है जी। ये 90 का एंगल है और इसका जो सेंटर होता है वो होता है 45 का। आपने मार्कर को इस 45 के एंगल पर पकड़ना है। आपने पूरी उर्दू को लिखने के लिए मार्कर को इसी एंगल पर पकड़ना है। ठीक है जी। तो शुरू करते हैं। आपने मार्कर को 45 के एंगल पर पकड़ा और उसके साथ आपने सीधी एक नीचे की तरफ अलिफ बना देनी है। ये दोबारा देखें, मैंने पहले ऊपर वाली नोक को नीचे रखा और फिर पूरा कद को इस्तेमाल करते हुए यहाँ तक जो है मैंने अलिफ बना दिया। पूरी हरूफ तहज्जी को आपने इस लाइन के ऊपर ऊपर लिखना है। ठीक है जी। ये देखिए मैं अलिफ को दोबारा आपको बनाकर दिखा देता हूँ। एक यहाँ पर ऊपर वाली नोक लगाई और पूरा कद को इस्तेमाल करते हुए इस तरीके से आपने इसकी अलिफ की शेप बना देनी है। ठीक है जी। इस तरीके से आपने अलिफ को लिखना है। अब बारी आती है बे की। बे को भी आपने लिखने के लिए मार्कर को बिल्कुल उसी तरीके से 45 के एंगल पर पकड़ना है और इस लाइन के ऊपर ऊपर आपने बनाना है। इस लाइन के ना ही नीचे बनाना है ना ही ऊपर बनाना है। ये देखें इस तरह से अपने मार्कर को पकड़ा, ये इसकी गोलाई बनाई और ये ऊपर की तरफ। ये देखें दोबारा बनाकर आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये चेक करें, इस तरीके से आपने बे को लेकर जाना है और इस यहाँ पर ख़त्म कर देना है। ठीक है। ये देखें लाइन के ऊपर है, लाइन के आपने नीचे भी नहीं जाना और ऊपर भी नहीं जाना है। यहाँ पर मैं 2 नुक्ते बना देता हूँ। बे को आप लोगों ने कश्ती की शक्ल की बनाना है। ये देखें यहाँ से भी और यहाँ से जो गोलाई है वो थोड़ी सी ज़्यादा है और इस तरफ जो गोलाई है वो कम है। तो इस तरीके से आपने अलिफ और बे को लिखना है। अब बारी आती है जी जीम की। जीम को लिखने के लिए आपने मार्कर को बिल्कुल उसी तरीके से पकड़ना है और इसके आधे कत को इस्तेमाल करते हुए इसका जो ऊपर वाला जो सर है वो बनाना है। पहले उसकी नोक के साथ आपने जीम का इस तरीके से सर बनाना है। इन 2 लाइनों के दरमियान में आपने जीम को बनाना है। ये वाली जो लाइन है इसके ऊपर से आपने स्टार्ट करना है इसका सर और यहाँ पर ख़त्म कर देना है। अब यहीं से आपने दोबारा मार्कर को उसी तरीके से पकड़ा और इसका जो सर है वो आपने बना देना है। अब ये देखें जहाँ से आपने छोड़ा है वहीं से आपने मार्कर को थोड़ा सा सीधा करना है और इसकी जो गोलाई है वो बना देनी है। ये देखें ये शेप आप लोगों ने जीम की बनानी है। अब इसके बाद दूसरा लफ्ज़ है जी सीन। सीन 2 तरह की होती है, एक होती है दंदानों वाली सीन और एक होती है ये कशिश वाली सीन। हम दोनों को सीखेंगे कि किस तरह से लिखते हैं। सबसे पहले ये वाली सीन का हम सीखते हैं। ऊपर वाली नोक के साथ आपने इसके जो ऊपर वाले 2 दंदाने हैं वो आपने बना देने हैं। ठीक है जी। अब छोटी सी अलिफ यहाँ पे बनानी है। अलिफ जब बन जाएगी तो नीचे इसके एक ये वाली नून की शेप बना देनी है। ये जो गोलाई है ना, ये वाली जो गोलाई है, अगर आपको ये गोलाई आ गई तो समझें कि आपको पूरी उर्दू के हरूफ तहज्जी आ गई। ये तकरीबन हर लफ्ज़ में इस्तेमाल होती है। जीम में भी इसका इस्तेमाल होता है, सीन में भी इसका इस्तेमाल होता है, स्वाद में, काफ में, छोटिए में, तकरीबन हर लफ्ज़ में इस
शेप का इस्तेमाल होता है। इस शेप की आप लोगों ने प्रैक्टिस कर ली तो आपके तमाम अल्फाज जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अब दूसरे लफ्ज़ पे आते हैं, कशिश वाली सीन। आपने मार्कर को उसी तरीके से पकड़ना है, यहाँ से ऊपर वाली लाइन के सेंटर से आपने शुरू करना है और यहाँ से आपने एक लाइन खींचनी है यहाँ तक, ठीक है जी। यहाँ से आपने छोटी सी नीचे अलिफ बना दी। जैसे ही अलिफ बनाएंगे फिर उसी तरह से ये वाली गोलाई जो है वो यहाँ पर बना देनी है आपने। तो ये देखें जी, ये है कशिश वाली शीन। अब अगला लफ्ज़ है जी दाल और रे, जो कि हमने पीछे छोड़ दिया था। अब वो लिखते हैं। ये देखें, आपने मार्कर को बिल्कुल उसी तरह से पकड़ना है और यहाँ पर रखते हुए सेंटर में आपने नीचे की तरफ इसको घुमा देना है, ठीक है जी। ये देखें, यहाँ पर आपने क्या करना है कि नीचे की तरफ आपने इस तरीके से इसको पकड़ना है और नीचे की तरफ घुमा देना है और ऊपर वाली नोक के साथ इसे यहाँ से स्लिप कर देना है। ऊपर वाली नोक के साथ इसे स्लिप कर देना है, ठीक है जी। इस तरीके से आपकी जो दाल है वो बन जाएगी। रे भी इसी तरीके से आपने सीधा नीचे की तरफ आना है और यहाँ से आपने ऊपर वाली नोक के साथ स्लिप कर देना है। ये देखें, ऊपर से नीचे और ऊपर से स्लिप कर देना है। इस तरीके से आपने दाल और रे को बनाना है। अब अगले लफ्ज़ पे आते हैं। स्वाद को बनाने के लिए आपने उसका सबसे पहले ऊपर वाला जो सर है वो बनाना है। ये देखें, आपने ऊपर वाली नोक के साथ इसकी ये वाली जो सर है हुक टाइप आपने इसका जो सर है वो बनाना है। अब यहाँ से आपने मार्कर को पकड़ना है और इसकी जहाँ से हुक शुरू की थी वहाँ पर इसे ले जाना है, ठीक है। इस तरीके से आपने यहाँ पर एक छोटी सी अलिफ बनाई, जिस तरह से हमने यहाँ पर सीन की अलिफ बनाई थी उसी तरीके से हमने यहाँ पर स्वाद की छोटी सी अलिफ बनाई और जिस तरह से सीन की गोलाई की थी उसी तरीके से आपने ये वाली गोलाई जो है वो स्वाद के साथ लगा देनी है। तो इस तरीके से हमारा जो स्वाद है वो बन जाएगा, ठीक है। अब अगले लफ्ज़ पे आते हैं। तोए को आपने बनाने के लिए सबसे पहले एक अलिफ लिखना है, ठीक है जी। इस तरीके से आपने अलिफ को लिख दिया। अलिफ को लिखने के बाद ये जो स्वाद के हमने जो ये सर बनाया था ना, ऊपर वाली जो हुक थी वो आपने यहाँ पर स्वाद के साथ बनानी है। ये देखें, इस तरीके से आपने इसकी हुक बना दी जो कि हमने स्वाद की बनाई थी। अब यहाँ पर इसके नीचे ये हमने जो रे बनाई है ना, ये रे आपने इसके नीचे बना देनी है। ये देखें, यहाँ पर ऊपर वाली नोक के साथ इसे स्लिप करके एक रे बना देनी है। बहुत ही आसान अल्फाज हैं, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ कि बोर्ड के पेपरों से पहले आपकी राइटिंग ठीक हो जाएगी। अगला लफ्ज़ है जी हमारे पास आइन। आइन को लिखने के लिए आपने एक पहले नुक्ता लगाना है। यहाँ पर इस तरीके से आपने एक नुक्ता लगाया। नुक्ता लगाने के बाद आपने ऊपर वाली नोक के साथ इसको ऊपर की तरफ लेके जाना है। फिर उसी तरीके से आपने वापस नीचे की तरफ, जिस तरह से हमने यहाँ पर जीम की गर्दन बनाई थी उसी तरीके से हमने यहाँ पर आइन की गर्दन बनानी है और जिस तरीके से हमने ये जीम की गोलाई की थी उसी तरीके से हमने यहाँ पर आइन की गोलाई कर देनी है। ये देखें, अब ऊपर की तरफ इसका जो ऊपर वाली नोक के साथ इसका आइन का जो मुंह है वो हमने बना देना है, ठीक है जी। ये आइन की जो शेप बन गई। अब अगले लफ्ज़ की तरफ चलते हैं। अगला लफ्ज़ है जी हमारे पास फ़े। फ़े को लिखने के लिए आपने एक पहले नुक्ता लगाना है इस तरीके से, ठीक है जी। इस तरीके से नुक्ता लगाना है और ऊपर से आप लोगों ने इसे नीचे की तरफ घुमा देना है, ठीक है। अब इसके नीचे एक, जिस तरह से हमने कश्ती टाइप की बे बनाई थी उसी तरह से हमने यहाँ पर एक बे बना देनी है। ये जी हमारा फ़े लिखा गया। काफ को भी हमने सेम उसी तरीके से बनाना है जिस तरह से हमने ये जो फ़े का सर था वो बनाया था। एक नुक्ता लगाया और ऊपर से इसे नीचे की तरफ घुमा दिया और एक छोटी सी हमने यहाँ पर अलिफ बना दी। इसकी जो गर्दन थी वो हमने छोटी बनाई थी। काफ के लिए आपने जो गर्दन है इसकी वो थोड़ी सी लंबी करनी है। अब यहाँ पर ये जो हमने गोलाई बनाई है ये वाली, ये गोलाई आपने यहाँ पर भी इस्तेमाल करनी है। ये देखें, यहाँ पर आपने इस तरीके से इसे गोल कर देना है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर आपको ये वाली जो गोलाई है वो करनी आ गई तो आपके उर्दू हरूफ़े तहज्जी के तमाम जो अल्फाज हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो इस गोलाई को आपने सीखना है। सबसे पहले ये गोलाई जिसे आ गई उसकी उर्दू क्लियर होगी।
अब देखें अगले लफ्ज़ पर आते हैं। पहले नुक्ते वाला काफ था, अब हम डंडे वाला काफ जो है वो बनाते हैं। डंडे वाले काफ को आपने बनाने के लिए आपने सबसे पहले एक अलिफ बनानी है, ठीक है जी। अलिफ बनानी है, उसके बाद आपने जो हमने बे बनाई थी वो आपने इसके नीचे बना देनी है। ये देखें इस तरीके से आपने बे को बना दी और ऊपर एक अलिफ को टेढ़ा करके लगा देना है, ठीक है जी। तो इस तरीके से हमारा जो है काफ जो है वो बन जाएगा। अब अगले लफ्ज़ की तरफ आते हैं, लाम की तरफ। लाम भी अलिफ बनाई पहले, ठीक है जी। और उसके बाद ये जो गोलाई है ये हमने यहाँ पर लाम के साथ बना देनी है। ये चेक करें, इस तरीके से आपने इसकी गोलाई बना देनी है। बहुत ही आसान है, 2-3 अल्फाज हैं जिसकी अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो आपकी पूरी उर्दू क्लियर हो जाएगी। अब अगला लफ्ज़ है जी मीम। आमतौर पर हम जो नुक्ता लगाते हैं वो इस तरीके से लगाते हैं, ठीक है जी। ये हम नुक्ता लगाते हैं, लेकिन मीम को लिखने के लिए आपने इसी नुक्ते को इस तरीके से बनाना है। आपने इस तरह से उल्टा नुक्ता लगाकर उसके बाद यहाँ से आपने मार्कर को बिल्कुल इस तरीके से घुमाना है, ठीक है जी। इस तरीके से यहाँ से इसकी शेप बनानी है और नीचे एक अलिफ बना देना है। उसके बाद अगले लफ्ज़ पर चलते हैं, नून। नून गुन्ना एक ऐसा लफ्ज़ है जो कि पूरी उर्दू हरूफ तहज्जी में इस्तेमाल होता है। उसको आपने ज़रा ध्यान से देखना है और इसकी प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा करनी है। आपने एक छोटा सा अलिफ बनाना है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ। आपने एक छोटा सा अलिफ बनाना है इस तरीके से, ठीक है जी। उसके बाद आपने यहाँ से वही शेप बनानी है जो हमने यहाँ पर लाम में बनाई, उसके बाद स्वाद में, काफ में, सीन में, आइन में, सब में जो शेप इस्तेमाल हुई है वो यहाँ पर आप लोगों ने बनानी है। यहाँ से आपने शुरू करनी है और इस तरीके से आपने इसे ऊपर की तरफ घुमा देना है, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपने नून को बनाना है। अब उसके बाद दूसरे लफ्ज़ पर आते हैं, वाओ। वाओ को आपने उसी तरह से इसके ऊपर से शेप बनानी जिस तरह से हमने काफ की और फे की बनाई थी, ठीक है जी। देखें, एक हमने नुक्ता लगाना है, उसके बाद इसको ऊपर से इस तरीके से घुमा देना है और नीचे वाला जो हिस्सा है इसका सेम रे की तरह ऊपर वाली नोक के साथ इसे स्लिप कर देना है, ठीक है जी। हे जो है वो आपने, हे का जो ऊपर वाला जो हिस्सा है वो आपने दाल जिस तरह से हमने बनाई है, ये देख चेक करें, जिस तरह से हमने दाल बनाई थी इसका इतना हिस्सा आपने यहाँ पर हे बनाने के लिए पहले बनाना है। यहाँ पर ये चेक करें, सीधा कट इस्तेमाल, पूरा कट इस्तेमाल करते हुए यहाँ से नीचे की तरफ आए। उसके बाद इसी तरीके से पूरा कट का इस्तेमाल करते हुए हमने इसको इसके साथ मिला देना है। उसके बाद हमज़ा। हमज़ा को आपने जिस तरह से हमने आइन का जो सर था वो बनाया था उसी तरीके से आपने यहाँ पर हमज़ा बना देनी है। ये चेक करें, एक नुक्ता लगाया ऊपर की तरफ, फिर नीचे और इसके बाद ऊपर वाली नोक के साथ इसका ये सर बना देना। ये हमज़ा बन गया। उसके बाद छोटी ए की बारी आ जाती है। छोटी ए को बनाने के लिए आपने इस तरीके से आपने एक हुक सी बनानी है नीचे की तरफ, ठीक है जी। इस तरीके से आपने एक हुक बनानी है और यहाँ से आपने इसको इस तरफ ले जाना है और फिर नीचे की तरफ ये वाली हुक जो है वो नीचे की तरफ बनानी है। अब वही गोलाई जो नून, लाम, फे, स्वाद सब में इस्तेमाल हुई थी वही गोलाई आपने यहाँ पर बना देनी है। अब दोबारा देखें, एक आपने पूरे कद को इस्तेमाल करते हुए ये नीचे की तरफ इसे लेके आना है, ठीक है। अब यहाँ से आपने ऊपर और फिर ऊपर वाली जो हुक है वो नीचे बनानी है। उसके बाद वो गोलाई चांद की शेप हमने बना देनी है, ठीक है जी। इस तरीके से आपने छोटी ओ को बनाना है और बड़ी ए को बनाने के लिए आपने ऊपर वाली नोक के साथ इस तरीके से एक शेप बनानी है पहले, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से इस तरीके से ले जाना है, ठीक है। यहाँ से आपकी जो ये है वो मोटी होनी चाहिए और यहाँ पर जब एंड हो तो यहाँ पर बारीक होनी चाहिए। तो ये थी जी उर्दू की हरूफ तहज्जी। अब मैं आप लोगों को कुछ मेन अल्फाज जो हैं वो बताता हूँ कि जिनकी आपने प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा करनी है, ठीक है जी। एक है वो अलिफ, एक अलिफ की आपने सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद बे, जीम और एक लफ्ज़ है जी नून। इन 4 अल्फाज की अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस कर ली तो मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ कि बोर्ड के पेपर से पहले पहले आपकी राइटिंग ठीक हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे यूट्यूब चैनल हैदर आर्ट को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इस चैनल पर अब मैं डेली
उर्दू कैलीग्राफी और पेपर प्रेजेंटेशन की वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। और जिस किसी स्टूडेंट को उर्दू और इंग्लिश की पेपर प्रेजेंटेशन की वीडियोस चाहिए वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए, वहाँ पर मैंने तमाम सब्जेक्ट्स की जो पेपर प्रेजेंटेशन है उनके वीडियो के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं जी अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।